श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। एक ओम सत्यनाम। महर्षि मेही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, जितने लोग आस्तिक हैं उन सबको विश्वास है कि तमाम सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। जब सबसे पहले कुछ नहीं था तब केवल ईश्वर ही था, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं था। यदि कोई ईश्वर को नहीं मानने वाला है, ईश्वर के ज्ञान को भद्दा ज्ञान मानता है और ईश्वर को मानना बेवकूफ़ी समझता है, उसको भी मानना पड़ता है कि सृष्टि की कर्त्री बनाने वाला प्रकृति ही है, तो उसको भी मानना पड़ेगा कि सबसे पहले प्रकृति है। वह सौर जगत सोलर सिस्टम को देखता है। सूर्य के पहले वाष्प ही वाष्प को मानता है, चाहे वाष्प मानो चाहे सूर्य। उसके बाद विविधता है। अध्यात्मदर्शी कहता है कि इतना ही क्यों, यह भी समझो कि सूर्य का भी रचयिता कोई है। सूर्य निरवलंब नहीं है, सूर्य के चारों ओर शून्य है। यह नहीं कहा जाएगा कि सूर्य है, यही कहा जाएगा कि पहले शून्य है फिर सूर्य। सूर्य मंडल से शून्य कितना अधिक है, जिसका नाप जो कोई नहीं बता सकता। इससे समझ में आता है कि सबसे पहले का कुछ ऐसा है जो कुछ भी अवकाश छोड़े बिना केवल वही एक ही एक है, जो परम प्राचीन तथा परम सनातन है। परम प्राचीन परम सनातन वही होगा जिसके अतिरिक्त अवकाश नहीं रहे। जिसके अतिरिक्त अवकाश बचता है तो अवकाश ही पहले का है, उसके लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। जो सबसे पहले का है, जिसके अतिरिक्त अवकाश नहीं है, वही ईश्वर है। इसके लिए संतों के बहुत शब्द हैं। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। कहीं उसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं उसके बाद अवकाश नहीं। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। रामचरितमानस। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी योगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हर्ष दिवस निशि, देश काल तह नाही। तुलसीदास एहि दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। विनय पत्रिका। देश काल से जो पड़े है वह समय स्थान के घेरे में नहीं है और उसके अतिरिक्त कोई अवकाश नहीं है। श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मीही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजरि न आवे, खोजू रूह के नैना। चून चगुन वजूद न मानू, तय शुभा नमूना एना। जैसे एना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे। जो अनुमान करे साहब को, त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई। रूप अरूप हमारी आस है, हम दुनहों के साईं। जो को रूप आपने देखा, सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। कबीर साहब। अनोरण्याम महतो महियान,
बड़ा से बड़ा वही हो सकता है जिसके अतिरिक्त अवकाश नहीं हो। अलख अपार अगम अगोचरी नातिषु काल न कर्म, जाति अजाति अजोनि संभव नातिषु भाव न भर्म। गुरु नानक साहब। संतों का विचार एक है कि उस परमात्मा की ही मौज से सृष्टि हुई है। तदि अपना आपु आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। प्रथम एक सो आप निराकार निर्गुण निर्जाप। गुरु नानक साहब। उसने उपादान को सृजन करके फिर और सृष्टि की। सृष्टि है इसलिए कहना पड़ता है कि इसका बनाने वाला परमात्मा भी है। सृष्टि के लिए वैसा ही बोध होता है जैसे और कुछ बनाने में। बिना कंप के कुछ नहीं बन सकता। कंप हो शब्द नहीं, शब्द हो कंप नहीं, ऐसा माना नहीं जा सकता। आदि में शब्द है, इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा है, शब्द तत्व वीर्य संसार, शब्द निरालमु अपर अपार। शब्द विचारी तरे बहुभेषा, नानक भेदु न शब्द अलेशा। शब्द सुरति भया प्रगाशा, सब को करे शब्द की आशा। पंथी पंखी सिंह नित राता, नानक शब्द शब्द पछाता। हाट बाट शब्द का खेलू, बिनु शब्द क्यों होवे मेलू। सारी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। सभी कहते हैं कि आदि में शब्द हुआ। मिट्टी की गोली बनाने में जो कंपन होता है वह मिट्टी की जर्रे जर्रे में व्यापक होता है। आदि शब्द तमाम ब्रह्मांड में व्यापक है। शब्द अपने उद्गम स्थान पर खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को अपने केंद्र में खींचता है। दूसरा शब्द में गुण है कि शब्द अपने केंद्र के गुण के लिए रहता है और सुनने वाले में वह गुण हो जाता है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है और नीचे का शब्द ऊपर तक नहीं जाता। आदि शब्द ईश्वर से प्रकट हुआ है और वह शब्द पिंड ब्रह्मांड में व्यापक है। उस शब्द को पकड़ो तो ईश्वर तक जाओगे। इसके खिलाफ जो कहे तो वह शांतवाणी के खिलाफ है। जैसे दो दो के जोड़ने से चार होता है, उसी तरह यह निश्चित है कि जो उस शब्द को पकड़ेगा वह ईश्वर तक पहुँचेगा। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे, केता करे उपाय। कबीर साहब। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई। ले निकारी होखे नहीं पीड़ा, सत शब्द जो बसे शरीरा। दड़िया साहब बिहारी। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। सूरदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको नाम कहा। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सु सामु जी साधी। हम मुंह से जो शब्द बोलते हैं वह निर्गुण शब्द नहीं है। अघोषम अव्यंजनम अस्वरं च अतालु कंठोष्ट मनासिकम च। अरेफ जातं उभयोष्ट वर्जितं यद क्षणं, न छड़ते कदाचित। अमृतनाद उपनिषद। यह शब्द निर्गुण है। जिधर से शब्द आता है वृत्ति उधर ही दौड़ती है। अंधेरी रात में सोचता नहीं हो, रास्ता भूल गया हो और कोई पुकार कर कहे कि यहाँ आओ, तो शब्द सुनते सुनते वहाँ तक वह पहुँच जाएगा। जैसे जल में चलने के लिए जल ही सहारा और जल ही रास्ता होता है, उसी तरह शब्द का ही सहारा और शब्द में ही चलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि अंदर का प्रकाश होना चाहिए। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आश मन माही। तुलसीदास तब लगी जग जोनि, भ्रमत सपनेऊ सुख नाही। पहले आप आकाश से गर्जन को नहीं सुनते हैं, पहले बिजली चमकती है उसको देखते हैं, पीछे शब्द सुनते हैं। चाहे दार्शनिक विचार हो चाहे वैज्ञानिक विचार, किसी भी विचार से सोच समझ कर देख लो। सृष्टि के आदि में शब्द है, शब्द से ही सृष्टि हुई। यह शब्द परमात्मा से हुआ है। उस शब्द को कहाँ पकड़ोगे? वह शब्द चेतन गम्य है। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के शब्द का वर्णन है, मनोमय, प्राणमय और इंद्रियमय। चेतन के
संचरण में जो शब्द होता है वह प्राणमय शब्द है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रवणात्मक, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन, त्रिविध शब्द अनुभव अगम तुलसी कहीं प्रवीण। जो ध्वन्यात्मक शब्द है उसी में प्राणमय शब्द है। बाहर का ध्वन्यात्मक शब्द गाजे बाजे का है, अंदर में भी ध्वन्यात्मक शब्द है। दादू दयाल जी के वचन में है, एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे तो करे, जे बलहीना होए। यंत्र बजाया साजी करी, कारीगर करतार, पंचों कारज नाद है, दादू बोलनहार। गुरु नानक साहब ने भी कहा है, पंच शब्दों धुनिकार धुनि, तह बाजे शब्दों निशानों। सृष्टि को 5 मंडलों में बांट सकते हैं। यह स्थूल जगत है, बिना सूक्ष्म के स्थूल नहीं हो सकता, और सूक्ष्म भी बिना कारण के नहीं होता, फिर कारण भी बिना महाकारण के नहीं होता। ये 4 मंडल जड़ प्रकृति के हैं। इसके परे चेतन प्रकृति परा प्रकृति है। कोई भी मंडल तब तक नहीं बनता जब तक उसका केंद्र स्थापित नहीं हो और उस केंद्र से उसकी धारा प्रवाहित नहीं हो। धारा के प्रवाहित होने में जो शब्द होता है उसमें ध्वनि होती है। इसलिए पंचमंडल के 5 शब्द अवश्य हैं। प्रत्येक का केंद्रीय शब्द अपने से नीचे मंडल तक आवेगा और उसके ऊपर के मंडल का शब्द उसके नीचे के मंडल के केंद्र पर आवेगा। इसी तरह आदिनाद जो सबसे पहले का शब्द है उसको पकड़ेगा। उसको प्रणव स्फोट आदि ऋषियों ने कहा है, और संतगण उसे राम नाम, आदि शब्द, आदि नाम इत्यादि कहते हैं। जिस शब्द से किसी की पहचान हो वह उसका नाम होता है। जिस शब्द से ईश्वर की पहचान हो वह ईश्वर का नाम है। राम नाम मनुष्य का रखा हुआ है। व्यापकता के कारण उसको ओम कहते हैं। जैसे ओम शब्द उच्चारण के सभी स्थानों में व्यापक है, उसी तरह आदि शब्द सर्वव्यापी है। उसको ऋषियों ने ओम कहा। गुरु नानक ने कहा, एक ओम सतनाम। यह एक ही शब्द है जो ईश्वर की पहचान कराता है, और जो दूसरा शब्द है वह ईश्वर के गुण को प्रकट करता है, वही वर्णात्मक नाम है। पहले स्थूल ध्यान होता है, पीछे सूक्ष्म ध्यान, यानी स्थूल ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान होता है। इसमें न सगुण को छोड़ना है न निर्गुण को। पहले सगुण की उपासना करो, फिर निर्गुण को पकड़कर परमात्मा तक पहुँचो। लोगों को चाहिए कि ईश्वर भजन करे। मेरे कहने का मतलब है कि नाम भजन के द्वारा ईश्वर तक पहुँचो। कोई और दूसरी तरह कहे तो उससे पूछना चाहिए कि ईश्वर तक पहुँचने का और क्या यत्न है, उसे सिलसिला से बताओ। यहाँ तक कहा जाता है कि शब्द की धार ईश्वर से यहाँ तक लगी हुई है, उसको पकड़कर ईश्वर तक जाओगे। अपने को पवित्र रखो। इसके लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन 5 पापों से बचकर रहो। जो अच्छे गुरु होते हैं वे पहले से ही खान पान को संभालने कहते हैं। खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। जो 5 पापों से बचकर रहेगा वह ईश्वर मार्ग पर चलेगा और संसार में भी प्रतिष्ठित रहेगा। आज दुनिया में चोरी, डकैती आदि अनैतिक कर्म होते हैं। यदि 5 पापों को छोड़ो तो संसार में भी कल्याण से रहोगे, अनैतिकता मिटेगी। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन नवादा जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर नवादा नगर में दिनांक 1/5/1963 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।